तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से काम किया 17 महीने में, कैसा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर काम किया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन यह चूंकि देश का चुनाव, इस चुनाव में अगर मान लिए वो अगर कुछ सीटों पर जीत भी जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अगला जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें उनका आना तय है। आप एकदम यकीन मानकर चलिए कि पूरा बिहार तेजस्वी को लाने के लिए यहाँ बेताब है और वो हमारे अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए कुछ करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो हमें छोड़ना नहीं होगा। आखिर कोई ना कोई राजनीतिक दल आएगा तो कुछ ना कोई वादा करके ही आएगा। अब वो वादा कितना पूरा करता है वो अगली बार पता चलेगा, जब हम लोग 2030 के ये विधानसभा चुनाव में जाएंगे, तब ना हम आकलन करेंगे कि उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। अभी तो वो चूंकि अभी फिलहाल 17-18 महीने सरकार में थे, उनके प्रयास से ही बहुत सारा रोजगार भी हुआ है और काफी अच्छा आप काम किया कलाकार भी हैं, एक कहीं ना कहीं स्थानीय बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो कलाकार के नाते आप एक बताइए कि कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ सरकार को तो सोचना चाहिए कि बिल्कुल कलाकारों को सोचना चाहिए। देखिए, कला के क्षेत्र में जो हमारा राज्य सरकार है वो बिल्कुल सोई हुई है। सोई क्या है, अगर उसको हम लोग ठेठ भाषा में कहें तो मर गई है। ठीक, कला के क्षेत्र में राज्य सरकार अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत जो कलाकार जिंदा हैं, थोड़े बहुत जिस कारण से भी जिंदा हैं, तो वो केंद्र सरकार है, उन्हीं के यहाँ से लोग जी रहा है। लेकिन राज्य सरकार को भी इसके लिए काम करना चाहिए। राज्य सरकार ने क्या किया कि एक कला का विभाग ही चेंज कर दिया है और हर जिलों में ये एक जिला कला अधिकारी भेज दिया है। अब देखते हैं क्या काम करती है कला के क्षेत्र में। अगर विधानसभा में सरकार परिवर्तन होता है तो कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का? देखिए, विधानसभा में सरकार परिवर्तन होता है तो नहीं होगा, 25 में तेजस्वी का आना तय है। जिस तरह से अभी पूरा देश कह रहा है कि मोदी का आना तय है, तो उसी तरह से 2025 में यहाँ तेजस्वी का आना तय क्या है। लगता है कला के क्षेत्र में भी वो काम करेंगे? देखते हैं क्या काम करते हैं, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव है, वोट करेंगे, वोट तो करेंगे ही। क्या क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोचेंगे? मुद्दा विकास रहेगा और कुछ नहीं, ओनली फॉर विकास। कैसा विकास? कैसा विकास? जैसे अब यहाँ पे बैठे हैं, अभी टूटा हुआ है, ये टूटा नहीं रहना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे छठ का घाट यहाँ पे और पूरे शहर के लोग आते हैं यहाँ पे। छठ होता है जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत महान पर्व है, तो यहाँ पे साफ सफाई रहना चाहिए। मतलब जहाँ हम लोग बैठे उठे, कोई बाहर से आता है देखे कि नहीं यहाँ पे व्यवस्था अच्छी हो, बच्चों के लिए स्कूल अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, बस और क्या चाहिए हम लोगों को। उसके बाद सब खा जाए लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सुविधा जनता को जो मिलना चाहिए, जेन्युइन जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। मतलब सुविधा मिले उसके बाद सरकार से कोई ये नहीं, कोई ये नहीं है, कोई भी जीते, विकास का काम करे, कोई भी जीते, सरकार कोई भी आए। कोई भी पार्टी का हो। लेकिन अभी फिलहाल में तो पिछले से आर.के. सिंह चले आ रहे हैं और अभी तक उनका अच्छा व्यवहार रहा और अच्छा विकास रहा, तो इस बार भी जनता का जहाँ तक मूड होगा आर.के. सिंह को ही वोट देना। गरीबों के लिए क्या कुछ कहेंगे सरकार कर रही है? क्योंकि अभी भी परेशान है। तो गरीब, देखिए कुछ गरीब तो अपने चाल से परेशान है और ठीक है, कुछ गरीब तो बेचारे सरकार की वजह से परेशान है। तो अब उनके लिए इसी यही चीज़ है ना, आखिर हम लोग को क्या चाहिए, हमनी के तो ठीक बनी जा। गरीबों के लिए ही चाहिए सुविधा, हॉस्पिटल जो भी है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, वहीं गरीब तबका के लिए लोग जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप, सरकारी हॉस्पिटल में आज भी बहुत मरीज ऐसे हैं जो जाते हैं और जान गंवा देते हैं अपने सुविधाओं में। तो कल परसों भी ये हुआ था। हाँ, तो ये किसका इसमें कमी है? एक सरकारी डिलीवरी वाला की है। महिला भी आई थी, डिलीवरी होना था और गलती की वजह से देखिए वो तो काल का डॉक्टर गाल उपलब्ध है, नहीं थे, इसकी वो वजह से नहीं, ऐसा डॉक्टर नहीं उपलब्ध होता नहीं है। थे। आप जब भी जाइएगा मान लीजिए कि तभी सब कुछ नहीं मिल जाता है, लेकिन सरकारी में चाहिए कि 24 घंटा डॉक्टरों की सेवा चाहिए और होता रहता है, ऐसा घटना होता है वहाँ पे। लेकिन अब 2-3 घटनाएं लगातार हो गई अभी 2 दिन पहले तो और डॉक्टर लगातार वो गायब थे 24 यही घंटे। सब नहीं चाहिए ना बॉस, यही नहीं चाहिए। वहाँ पे अभी एक डॉक्टर को छोड़ दिए तो सारे डॉक्टर तो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, कहाँ से सरकारी में ध्यान दें। सरकार को चाहिए कि उनका क्लिनिक बंद करा दे, क्लिनिक बंद कराए और सरकारी में ही आप मेहनत कीजिए। तो सबका ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है, सरकारी आरा की ही बात कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा बिल्डिंग के साथ यहाँ पे ना हो, अस्पताल ना हो। वहाँ जाइए, देखिए उनका व्यवस्था क्या है और वहीं सरकारी हॉस्पिटल में चल जाइए, उनका व्यवस्था क्या है।
जब स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव भी थे तो लगातार सदर अस्पताल को मॉडल बनाया गया, लेकिन सुविधाएं अब जो सरकार बदली है तो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब देखिए, हम किसी को पर्सनली तेजस्वी यादव हो या आर.के. सिंह हो या कोई भी हो, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अब अंदरूनी क्या है, हम उनके साथ बैठते तब पता चलता है कि वो किस भाव के आदमी हैं। ठीक है, आप जो कहेंगे, जनता से जो सुनने को मिलेगा वही हम जानेंगे। करेंगे आप बताइए, इस बार चुनाव होगा, वोट करेंगे, पिछली बार भी वोट किया होगा आपने, क्या सोच के वोट किया था और इस बार क्या अंतर है? अरे देखिए, आदमी का ड्रीम, सपना और सोच यही होता है कि हमारा जो शहर हो, हमारा जो ज़िला हो, राज्य हो, बेहतर हो, अच्छा हो। वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो आम जनता की है वो मिले। चूँकि आम जनता जो है हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से ही मूलभूत सुविधा रोटी और कपड़ा मकान, इसी बात को लेके आज तक हम लोग चल रहे हैं कि हर व्यक्ति को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। वैसा आदमी को एक बेरोजगार मिल जाए जो जिससे वो अपना जीवन यापन कर ले। अब समझिए कि 70-72 साल में आज तक हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं। सुविधा की बात कीजिए, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस पार्टी की रही हो, बीजेपी की रही हो, लेकिन लड़ाई आज भी वही है मेरे हिसाब से। तो इसमें अब यही है कि चोर चोर मौसेरा भाई, उसी में देख आकलन किया जाता है कि कौन कम चोर है, कौन थोड़ा सा बेहतर कर रहा है, उसको लेके आदमी वोटिंग करता है। वोटिंग तो करना ही है, हम लोग का अधिकार है। यही देख के आदमी वोटिंग करता है कि काश अगले बार अच्छा हो जाए, अगले बार अच्छा हो जाए, यही है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा, इस बार क्या सोच के वोट कीजिएगा? देखिए, मुद्दा तो वही है भाई कि रोजगार मिल जाए और जो सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो पब्लिक को मिले। हमारे यहाँ के लड़के अच्छा करें, युवा जो हैं जिनको मतलब यूपीएससी में अच्छा करें, आईआईटी में अच्छा करें, अच्छा जॉब मिले, बैंकिंग में जाए, रेलवे सेक्टर में जाए। जो चूँकि वो उनको अगर शिक्षा अच्छा मिलती है तभी वो अच्छा कर पाएंगे। आप भी एक युवा हैं और सबसे बड़ा युवाओं के दर्द को समझ सकते हैं। बीपीएससी का जैसे एग्जाम लिया जाता है और या फिर कोई भी एग्जाम लिया जाता है उसके बाद कैंसिल बिहार में कर दिया जाता है, तो ये दुखद बात है बहुत। बहुत दुखद बात है। सरकार आप इसको किस ध्यान तरह किस तरह का आप प्लानिंग करते हैं, किस तरह का आप डिजाइनिंग करते हैं, आपका ब्लूप्रिंट क्या होता है, और आप सारा कुछ करने के बाद जब एग्जाम होता है उसके बाद भी आपके यहाँ चोरियां होती है, उसके बाद भी आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत करा है और मेहनत करने के बाद भी उनका एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो ये शर्मनाक बात है। मुंबई और सिकंदराबाद जैसे दूर से बच्चे भी आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मुंबई, सिकंदराबाद के एग्जाम लोग के लिए आए थे एक लेकिन हाँ एग्जाम आए कैंसिल कर थे। दिया गया। और उतने दूर से इवन की महिलाएं भी आई थी, लड़कियां भी आई थी, और वहां से आने के बाद कौन किस कंडीशन में आता है, उनको क्या प्रॉब्लम है, आने में टिकट का खर्च है, रहने का खर्च है, दूर से आ रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर अच्छा से नहीं कर पाते हैं, आप अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं, तो ये दुखद है हम लोग के लिए। क्या लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए? एकदम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सरकार होती ही ध्यान देने के लिए है। अगर आम जनता को परेशानी हो तो फिर सरकार का रहना ना रहना कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सरकार तो चुन लेते हैं, लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि आज हम फिर आज सरकार वोटिंग करा रही है, हम सरकार चुन ले रहे हैं, लेकिन कब कौन किसके पक्ष में कब चला जाएगा, हम तो चुन के ले आ रहे हैं। मान लीजिए आज हम आरजेडी को लाए, बीजेपी को लाए, लेकिन कंडीशन क्या हो जा रहा है कि कल 10 विधायक, 15 विधायक, 20 विधायक उठ के राजद को दिए, बीजेपी में चले गए, बीजेपी को दिए, राजद में चले गए। तो इसमें हम लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं, पब्लिक अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार को कैसे भरोसा पब्लिक मतलब पब्लिक के भरोसे में सरकार आई, ये सोचने वाली बात है। इस बार सोच समझ के वोट करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे। सोच समझ के तो हर बार ही करते हैं और सारी जनता ही सोच समझ के करती है कि हो सकता है कि अब इस बार हम जिसको वोट दें वो आगे चल के हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे बच्चों के लिए अच्छा करे, युवाओं के लिए अच्छा करे, बुजुर्गों के लिए अच्छा करे। लेकिन आज तक वही है, आज़ादी के बाद से आप देखते चले आ रहे हैं कि अभी तक हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर 5 सीढ़ी है तो हम लोग 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अभी पहला सीढ़ी मान के चलिए कि हम लोग चढ़े हैं, वो भी इसलिए कि आज के जो युवा हैं वो बहुत सोच समझ के वोटिंग करते हैं, जाति पाति से उठ के वोटिंग करते हैं, जो अच्छा करता है उनके लिए वोटिंग करते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग उस सीढ़ी तक चढ़ेंगे जहाँ से हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए।
बिहार के लिए क्या कुछ कहेंगे? बिहार में जिस तरीके से सरकार मौजूदा सरकार काम कर रही है, किस तरीके से? देखिए, बिहार में बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। 2005 के बाद से नीतीश सरकार जो थी, उन्होंने हमारे यहाँ अच्छा काम करा है। सड़कें मिली, बिजली का सुविधा हुआ, अस्पताल भी पहले से अच्छा बना। लेकिन इधर 5 सालों में देखा जाए तो हमारे यहाँ विकास के नाम पर ज़ीरो है बिहार में। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी, अब लोग कुर्सी बचाने के चक्कर में विकास को भूलते जा रहे हैं। अब उनको देख लीजिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार या नेता जो भी हो, उसका एक अपना वजूद, अपना स्वाभिमान होना चाहिए। और आप स्वाभिमान को छोड़ के, अपनी नैतिकता को छोड़ के, और आप अगर कुर्सी बचाने में लग जाएंगे तो फिर विकास रह ही नहीं जाएगा। विकास कर कहाँ से पाएंगे? रोजगार के लिए क्या कुछ कहेंगे? बिहार में जिस तरीके रोजगार नहीं है, सरकार मौजूदा जो सरकार है वो रोजगार वहीं से उपाय भी नहीं कर रही है लोगों को देने के लिए। तो 17 महीने में जिस तरीके से यादव ने काम किया, उसको किस तरीके? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात की जाए तो निश्चित है कि अभी इधर 17 महीने की बात की जाए तो निश्चित है कि हमारे बिहार में लगभग 2-3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और उम्मीद किया जा सकता है कि सरकार बनी तो रोजगार मिलेगा। समय दिया जाएगा हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। समय नहीं होने के कारण भी हाँ, नहीं हो, हाँ, अगर 5 साल का समय दिया जाता है तो रोजगार मिलेगा, उम्मीद है। बिल्कुल। देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और आपको लगातार जनता के बीच ले अगर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों से बातचीत करा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार मुद्दा जो है वो विकास का रहेगा, रोजगार का रहेगा। आप बताइए, वोट करेंगे, युवा हैं, कला के क्षेत्र में भी आपका रुझान है, क्या कुछ कहेंगे? सरकार कितनी ध्यान दे रही है जनता? देखिए, अब पहले की वाली बात नहीं रही। अब सारे जो मतदाता हैं वो जागरूक हो चुके हैं। पहले था कि हाँ, जात पात में वोट होता था, अब वैसी बात नहीं है। हाँ, कुछ है, लेकिन जो मतदाता है अब जो काम करेगा वोट उसी के नाम, जो करेगा काम वोट उसी के नाम। रोजगार को लेके क्या कुछ कहेंगे? बिहार में रोजगार जिस तरीके से रोजगार तो अभी सरकार इस गठबंधन के पहले, जदयू और बीजेपी गठबंधन के पहले जो गठबंधन हुआ था, उसमें तेजस्वी जी ने ये कदम उठाया था कि हाँ, कुछ लोगों को नौकरी मिली है, कुछ खिलाड़ियों को नौकरी मिली है, जो कि आज पेपर में मैंने पढ़ा। तो ये अच्छी बात है। अगर वो आते हैं तो सारे लड़के की उम्मीद है कि हाँ, अगर तेजस्वी आते हैं तो नौकरी कुछ मिलेगा, कुछ बेरोजगारी खत्म होगी। ये भी उम्मीद है कि कला के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वो काम करेंगे, कला के क्षेत्र के कलाकारों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, उम्मीद तो है। जब से सभी क्षेत्र अभी के जैसे कुछ खिलाड़ी, वो भी है, वो भी है। हाँ, अभी जैसे कुछ खिलाड़ियों को नौकरी दी है तो हो सकता है, और ऐसा सुनने में आया था कि कुछ कलाकार भी जो नेशनल लेवल से मेडल लेकर आते हैं तो उनको जॉब दिया जाएगा। तो हो सकता है वो कुछ प्रक्रियाएं भी उस टाइम कलाकारों के लिए की गई थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो धरातल पे इसलिए नहीं उतर पाए क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाया। तो इस बार अगर सरकार अगली बार आती है तेजस्वी यादव की बिहार में, तो कलाकारों के लिए और बेरोजगारों के लिए क्या कुछ अच्छा काम होगा? एक कलाकार होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि होनी चाहिए, और वो करेंगे, और करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। रोजगार की क्या स्थिति है बिहार में? रोजगार की तो अभी तो रोजगारी पे तो बोल रहे थे कि वहाँ तो कुछ जॉब वॉब दिए हैं। अभी हमारे लिए अगर सच पूछे तो हम जो सार्वजनिक जगह पे बैठ रहे हैं तो हमें हमारी एक बहुत बड़ी समस्या मतलब निकल के आ रही है। एक ऐसा मुद्दा है स्कूल का, और आदमी बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं गरीबी कहाँ है, गरीबी नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन गरीबी अगर नहीं रहती तो सभी के बच्चे जीन पॉल और डीएवी में पढ़ रहे होते, जो यहाँ की नंबर 1 नंबर 2 पे स्कूल है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे है कि शिक्षा। और ये जो जितने प्राइवेट स्कूल जो लूट रहे हैं ना, मैं भी 2 बच्चे का बाप हूँ, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि क्या हो रही है हमारे साथ, क्या-क्या मतलब हर साल री एडमिशन प्राइवेट स्कूल का जो इतना पैसा, हर स्कूल का अलग-अलग चार्ज है, हर साल जो बुक चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इस पर एकदम लगाम लगाना एकदम ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूलें खुल रही हैं, अगर सरकारी में अगर ठीक ढंग से कुछ इधर बीच के पाठक जो कुछ कदम उठाए थे, लेकिन उतना भी सुधर नहीं पाया है। अगर वो पूरी तरह से सुधार देते हैं तो शायद कुछ प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी कर रही है उससे आदमी बचा जा सकता था। तो इस बार विकास और रोजगार इसी के मुद्दा रहेगा। हाँ, विकास और रोजगार, सही बात है। अभी तो बहुत आप बताइए, आप एक युवा हैं, इस पर वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस पर? मैं इस बार वोट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन और सरकार का रवैया देखा है, तो मुझे लोकतंत्र में और वोटिंग में विश्वास उठ गया है। क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ मेयर का एक संपन्न हुआ, उसमें आपने देखा कि किस तरह से प्रिजाइडिंग अफसर जो था वो उसने
रद्द करके और एक पार्टी विशेष को जितवा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इस बार मैं वोट नहीं करूंगा। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए दोषी मैं भारत सरकार को मानता हूँ। हाँ, भारत सरकार को मानता हूँ। अभी देखिए सूरत कांड हुआ है। सूरत कांड में एक तरफा एक आदमी को जितवा दिया गया निर्विरोध। इसके अलावा भारत सरकार के प्रधानमंत्री उटपटांग बयान देते हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट वही लागू करता है कि धर्म के आधार पे नहीं बोलना है, सेना के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। और फिर और कहता है कि जो लोग बोले उसकी शिकायत हमारे पास लाइए। तो लोग जाते हैं शिकायत लेके, फिर वो उसकी टिप्पणी आती है बजाबते, चुनाव आयोग की टिप्पणी आती है कि हम प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो जिसको जितवाना है उनको तो वो जितवा ही देगा। आप वोट दीजिए या चाहे मत दीजिए। तो इस बार हमको वोट बहुत कीमती अपना है। हाँ, कीमती कितना है वो तो हम लोग जानते ही हैं। एक कप चाय भी नहीं मिलेगा उससे। हाँ, वो तो हम लोग जानते हैं कि विकास की क्या स्थिति है बताइए? कहवा के बिहार में विकास। विकास की स्थिति क्या है? बिहार, ये तो चुनाव भारत सरकार के लिए हो रहा है, ठीक है ना। बिहार में जो विकास होता है वो थोड़ा बहुत हो रहा है। जैसा होता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। जैसे अभी आवश्यकता पड़ जाएगी किसी चीज के लिए तो उसका विकास होता रहता है। अब यहाँ पे पुल बनाना है यहाँ पे, तो जरूरत के हिसाब से विकास होता रहता है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? भारत सरकार में तो भाई स्वास्थ्य और शिक्षा की बहुत बुरी व्यवस्था है। उसकी रिपोर्ट देख लीजिए आप। और हाल ही में एक द हिंदू में रिपोर्ट छपा है जिसमें लोगों को इलाज कराने के लिए, यदि वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उनको कोई बेहतर इलाज के लिए कोई जगह नहीं है। बेहतर इलाज के लिए कोई जगह नहीं है और उनका घर द्वार सब बिक जाएगा, किडनी भी बिक जाएगा ना, तो पूरा इलाज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं। केवल ये है कि बिहार में जो सदर अस्पताल हैं उनकी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर और ज़रूरी इक्विपमेंट जो होते हैं वो नहीं है। केवल उसमें नर्सेज हैं। तो जो विकास है वो तो वैसा ही। दोषी इसके लिए कौन है? इन सब बातों का दोषी कौन है? एक जिसको आप वोट देंगे वही ना दोषी है। दोषी तो थोड़े नहीं वार्ड कमिश्नर हो जाएगा चाहे हम ही हो जाएंगे। दोषी भारत सरकार है, केंद्र सरकार है। हाँ, वर्तमान केंद्र सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं दोषी। दोषी सब वही है जिसको आप वोट देंगे, जो टैक्स लेता है, जो जीएसटी लेता है, जो आटा पे दूध पे जीएसटी लेगा, हर चीज पे वो टैक्स ले लेगा। और दोषी हम थोड़े नहीं हो जाएंगे। हम ही वोट दे, हम ही टैक्स दे, हम ही दोषी हो जाएं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और कहीं न कहीं जनता से साफ तौर पे ये मानना है जनता का कि बेरोज़गारी जो है वो दूर होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था है जो सुधरनी चाहिए और शिक्षा की जो व्यवस्था है कहीं न कहीं वो ठीक होनी चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी घर से बाहर निकलें और अपने वोट का ज़रूर मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो अच्छे एक लोकतंत्र का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है और एक आपके वोट की वजह से एक अच्छी सुविधा जो है लोगों तक पहुंच सकती है, आप तक पहुंच सकती है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।